बात चल रही थी 11 जुलाई 1967। षष्ठी में कोई जलमयी नहीं होती है कि सारी षष्ठी जल में डूब जाए। षष्ठी में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रंग है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अब आत्माएं अनादि हैं, परमात्मा अनादि है, षष्ठी अनादि है, षष्ठी के 5 तत्व अनादि हैं। तो जो अनादि चीज है वो खलास कैसे हो जाएगी? हाँ, रूप बदल जाता है। नरक से स्वर्ग बन जाता है। बाकी बिल्कुल न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। नरक जाता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ये सुख दुख का नाटक है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से लेकर अंत तक सारा याद रखना है कि आदि में क्या हुआ और मध्य में क्या हुआ और अंत तक क्या होता है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वो सब चित्र और वो सब मेले मलाखड़े हैं हद के, और तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की खुशी है और तुम्हारा बेहद का धन है, क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का धन कौन सा है? ज्ञान धन है बेहद का धन, जो बेहद के बाप से ही मिलता है। हद के बाप से हद का धन मिलता है एक जन्म के लिए, वो भी एक जन्म काम आवे ना आवे। और बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का सुख देने वाला धन तो मिलता ही है। साथ ही साथ 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना धन, स्वास्थ्य, खुशी अनेक जन्मों की प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ का रास्ता बाप बताते हैं। जो रास्ता बताते हैं उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये बाप का ज्ञान धन और किसी मनुष्य मात्र गुरु के पास, गोसाई के पास, पंडित के पास, विद्वान आचार्य के पास नहीं हो सकता। ये बेहद की खुशी का धन है जो बेहद के बाप आकर के देते हैं। हद के बाप से तो हद का ही वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। रास्ता बताने वाला तो बाप है। अब जो जितना चाहे उतना ले, ऐसे तो सुख होता ही है धन से। वो विनाशी धन है और ये है अविनाशी, बाप का अविनाशी धन। इससे अविनाशी सुख होता है। धन तो वहां पर भी अपार होता है, वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है।